आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है सिलोजिज्म, जिसे हम सिलोक्स या कुछ बुक्स में लॉजिक भी लिखा जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, और ये काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है उसमें आएगा। और इसके हर एक एग्ज़ाम में 3-3, 4-4 क्वेश्चन या 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो आएंगे। और एक जो इसका क्वेश्चन है उसके आगे पार्ट होते हैं, जैसे 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, ऐसे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सिलोजिज्म या लॉजिक। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक आपका इसका रियलिटी के साथ कोई लिंक नहीं है। तो इसमें जैसे कुछ स्टेटमेंट दी जाएंगी, कुछ स्टेटमेंट बोली जाएंगी जिनका रियलिटी के साथ कोई लिंक नहीं है, वो सिर्फ हमारा टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो उसको जो रियलिटी है उसके साथ कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का, लॉजिक या सिलोजिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि हमें स्टेटमेंट गिवन होगी। वो स्टेटमेंट हमारी जो है सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, और 4 स्टेटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, वो स्टेटमेंट के बाद नीचे हमें उसके कंक्लूजन जो हैं वो कंक्लूजन दिए जाएंगे, जिसे हम हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं। स्टेटमेंट को हम कथन बोलते हैं और कंक्लूजन हमारा क्या होगा, निष्कर्ष। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो करता है और कौन सा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉपिक को। तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन होगी, जो हमें कथन गिवन होगा, तो वो जो स्टेटमेंट है, वो जो कथन है, वो 2 टाइप का होगा। सबसे पहला है हमारा यूनिवर्सल। तो एक तो आपकी यूनिवर्सल टाइप की स्टेटमेंट होगी और दूसरी है पर्टिकुलर। ठीक है, तो हमारा जो कथन है, हमारी जो स्टेटमेंट है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है यूनिवर्सल और दूसरा है पर्टिकुलर। ठीक है, दूसरा आगे फर्दर जो यूनिवर्सल है उसके भी 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट है यूनिवर्सल में पॉजिटिव, तो या तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है हमारी, उसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो या तो वो भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो यूनिवर्सल है और उसमें जो पॉजिटिव है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑल। ठीक है, तो हिंदी में सभी या सारे वर्ड यूज कर सकते हैं हम, और नेगेटिव के लिए हम वर्ड यूज करेंगे नो। ठीक है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है हमारी, तो उसमें पॉजिटिव के लिए वर्ड यूज करेंगे हम सम, और नेगेटिव के लिए वर्ड यूज करेंगे हम सम नोट। ठीक है, तो ये हमारे 4 वर्ड हैं, ऑल, नो, सम या सम नोट। ठीक है, दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो ऑल के सिनोनियम हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ऑल के लिए हम और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे एक वर्ड है एवरी, तो ये भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है ईच, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है 100%, क्योंकि 100% का मतलब भी ऑल है। ठीक है, तो ऐसे होल यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, ये इसके सिनोनियम मान लो, जिनका मीनिंग लगभग जो है ऑल के साथ ही मिलता जुलता है। तो ये वर्ड भी हम स्टेटमेंट के अंदर हमारे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इनमें से भी जो वर्ड हैं, जैसे सम के हैं, तो सम के हम सिनोनियम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि आपको ऑल ही दिया जाएगा। कुछ स्टेटमेंट में आपको इनको जो सिनोनियम है वो भी दिए सकते हैं, लेकिन उनकी जो सेंस है, उनका जो मीनिंग है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब सभी की एक एक की एग्जाम्पल लेते हैं कि इसमें क्या क्या होगा आपका। तो सबसे पहले जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि मेरे पास 10 पेन है, और ये 10 पेन जो हैं, अगर ये सारे के सारे जो हैं ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, 10 पेन है मेरे पास टोटल, और 10 के 10 जो पेन है वो कौन से कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% है। तो जितना भी मेरे पास मटेरियल है, जितनी भी थिंग्स हैं, उनके रिलेटेड मेरे पास जो है इन्फॉर्मेशन वो 100% है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल पेन आर ब्लैक। ठीक है, तो ऐसी हमारी स्टेटमेंट होगी। तो सबसे पहले इसमें हमने स्टेटमेंट में वर्ड यूज किया है ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑल लिखा हुआ है। तो पहले तो ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर। अगर हमें इंफॉर्मेशन
100% गिवन है, 100% इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल होगी। और अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन 100% से कम है, लेस देन 100% है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो कौन सी टाइप में आएगी, पर्टिकुलर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ऑल पेन आर ब्लैक, तो ऑल पेन आर ब्लैक का मतलब क्या है कि जितने भी पेन हैं, कितने हैं टोटल, 10 पेन, तो 10 के 10 जो पेन है वो कौन से हैं, ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन टोटल 100% है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल टाइप की है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो पॉजिटिव के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ऑल, तो यहाँ पे हमने ऑल वर्ड यूज किया है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो एक तो ये पॉजिटिव है और दूसरी कैटेगरी कौन सी है इसकी, यूनिवर्सल। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड में यहाँ पे लिखूंगा नो पेन इज ब्लू। अब जितने भी मेरे पास पेन है, टोटल कितने पेन है, 10, और वो 10 के 10 जो है ब्लैक कलर के हैं, उनमें से कोई भी जो पेन है वो ब्लू कलर का नहीं है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी है, नो पेन इज ब्लू, कि इनमें से कोई भी पेन जो है वो ब्लू कलर का नहीं है। ठीक है, अब ये भी जो इंफॉर्मेशन है नो पेन इज ब्लू, मतलब कोई भी पेन जो है ब्लू कलर का नहीं है, तो इसका मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी है, 100% पता है। ठीक है, तो 100% पता है, इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट है कौन सी कैटेगरी की है, वो यूनिवर्सल कैटेगरी की है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारी यूनिवर्सल में आएगी। दूसरा, यहाँ पे हमने वर्ड कौन सा यूज किया है, नो, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट कौन सी है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट की पहचान करनी है पहले तो, कि स्टेटमेंट आपकी पहले देखो यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% गिवन होगी, और जो पर्टिकुलर है उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% नहीं गिवन होगी, 100% से कम दी होगी। ठीक है, वो भी केस करेंगे। तो अभी हमने किया है यूनिवर्सल का पहले तो पॉजिटिव वाला केस और दूसरा जो है नेगेटिव वाला केस। ठीक है, तो ये है आपकी यूनिवर्सल पॉजिटिव और ये है आपकी यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, अब देखो दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब टोटल मेरे पास 10 पेन है। ठीक है, टोटल 10 पेन है, और इसमें जो 6 पेन है, 6 पेन जो हैं वो रेड कलर के हैं। अब रिमेनिंग जो 4 पेन हैं, इनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये जो हैं रेड कलर के भी हो सकते हैं, ये ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं, ये ब्लू कलर के भी हो सकते हैं, तो ये किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, मुझको सिर्फ जो 6 पेन है, 6 पेन है, उनका पता है कि वो कौन से कलर के हैं, रेड कलर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी है, वो 100% से कम है। हमें सभी पेन्स का नहीं पता, टोटल पेन हमारे पास 10 हैं, तो इनमें से सिर्फ हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो कितने की है, 6 पेन की है। 6 पेन की इन्फॉर्मेशन है, तो बाकी जो 4 पेन है उनके बारे में हमें नहीं पता। वो जो है रेड कलर के भी हो सकते हैं, ब्लू कलर के भी हो सकते हैं, ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं, तो उनका नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है इस कैटेगरी वो कौन सी में आएगी, पर्टिकुलर में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे बनेगी, तो स्टेटमेंट है हमारी, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पहली स्टेटमेंट, सम पेन्स आर रेड। ठीक है, कुछ जो पेन हैं वो कौन से हैं, रेड कलर के हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है कि 6 पेन जो हैं वो रेड कलर के हैं, तो मैं क्या स्टेटमेंट बनाऊंगा इसकी, सम पेन्स आर रेड, कुछ पेन जो हैं वो रेड कलर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सम वर्ड यूज किया है, तो सम वर्ड हम किस में यूज करते हैं, पर्टिकुलर में। और दूसरा, यहाँ पे देखो कोई भी नोट वगैरह नहीं लगा है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, सम पेन्स आर नोट रेड। अब ये जो रिमेनिंग 4 पेन है, तो इनका नहीं पता है ये कौन से कलर के हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सम पेन्स आर नोट रेड, कुछ पेन जो है रेड कलर के नहीं है, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन का हमें अभी तक नहीं पता है, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम यूज किया है और साथ में नोट भी यूज किया है, तो ये आ गया सम नोट वाला केस। तो स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, पर्टिकुलर है, और दूसरा ये स्टेटमेंट कौन सी है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, नोट वर्ड यूज किया। ठीक है, तो ये आपकी 4 टाइप की जो है स्टेटमेंट आएगी ऐसी, ऑल के साथ आ सकती है, नो के साथ आ सकती है, सम के साथ आ सकती है, या सम नोट के साथ आ सकती है।
ठीक है। तो ऐसी आपको स्टेटमेंट आएगी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कथन। ठीक है। तो पहले तो आपको स्टेटमेंट की पहचान होनी चाहिए कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है। फर्दर यूनिवर्सल में आपकी दो कैटेगरी हैं, एक तो है आपकी पॉजिटिव टाइप और दूसरी है आपकी नेगेटिव टाइप। ठीक है। ऐसे ही जो पर्टिकुलर है वो भी दो टाइप की है, एक पॉजिटिव टाइप की और दूसरी कौन सी है, नेगेटिव टाइप की। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम करेंगे सिंगल स्टेटमेंट वाला केस, उसके बाद फिर हम करेंगे डबल स्टेटमेंट वाला, फिर ट्रिपल वाला, फिर फोर वाला। ठीक है। तो ऐसे वन बाय वन जो है केस को डिस्कस करेंगे और उनका जो आंसर है, उनका जो सोल्यूशन है, बिल्कुल ईजी वे से, बिल्कुल ईजी वे में कैसे निकाल सकते हैं तो उसकी बात करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आएगा आपको। तो इसके जो है कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 या 6 या 7-8 नंबर का जो है वर्क आएगा या इसका जो है क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और ये जो टॉपिक है काफ़ी सारे जो टीचर हैं वो छुड़वा देते हैं कि ये टॉपिक आपका नहीं आएगा क्योंकि इसको डिफ़िकल्ट मानते हैं। तो ये सभी के बस की बात नहीं है और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो इसमें तुक्का लगाते हैं। ठीक है। अब तुक्का भी उसी का लगेगा जिसको कोई नॉलेज है इसके बारे में, नहीं तो आपका जो तुक्का है वो गलत हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपका ठीक है उसमें से आपका मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है। क्योंकि हर एक जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें ज़्यादातर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग में क्या होगा कि आपने जो क्वेश्चन ठीक किया है और जो गलत किया है, तो गलत की नेगेटिव मार्किंग जो ठीक किया उनमें से करेगी। तो ऐसे आपके जो मार्क्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और कंपटीशन में आपका एक एक जो मार्क्स है वो मैटर करता है। यहाँ पे पॉइंट में बच्चे जो हैं रह जाते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ। तो पहले हम केस करेंगे सिंगल स्टेटमेंट का, जिसमें आपको सिंगल स्टेटमेंट दी होगी, एक कथन दिया होगा और उसके जो पॉसिबल कंक्लूजन है, उसके जो पॉसिबल निष्कर्ष हैं वो दिए जाएंगे। तो आपको देखना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा जो आपका कंक्लूजन है उसको फॉलो कर रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, सिंगल स्टेटमेंट लिखूंगा और नीचे जो उसके पॉसिबल कंक्लूजन है वो लिखूंगा। फिर हम देखेंगे कि स्टेटमेंट को कौन सा फॉलो करता है। ठीक है। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो है ऑल मार्कर आर ब्लू। ठीक है। तो ये आपका जो है सिंगल स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट आपको दी है, एक ही कथन है आपका। अब इसके नीचे कंक्लूजन है तो वो कंक्लूजन लिखेंगे और दूसरा देखेंगे कौन सा जो कंक्लूजन है उस स्टेटमेंट को फॉलो करता है। ठीक है। तो सबसे पहला है, फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो है नो मार्कर इज ब्लू। ठीक है। दूसरा है सम मार्कर्स आर नॉट ब्लू। तीसरा है नो ब्लू इज मार्कर। फोर्थ है, फोर्थ कंक्लूजन है नो वाला हो गया, सम ब्लू आर नॉट मार्कर। पांचवा है सम मार्कर आर ब्लू। सिक्स्थ है सम ब्लू आर मार्कर। ठीक है। सातवां है जो आपका, तो सेवेंथ है ऑल ब्लू आर मार्कर। ठीक है। तो ये आपको 7 जो है कंक्लूजन दिए हैं। अब इसमें से देखना है कि स्टेटमेंट को कौन सा फॉलो करता है। ठीक है। अब सबसे पहले देखो, इसको सोल्व करने के डिफरेंट मेथड है। कुछ जो है इसको लॉजिक डायग्राम के साथ सोल्व करते हैं। जैसे मैं इसके डायग्राम बना दूं ऐसे, तो ये डायग्राम बना देते हैं। तो कुछ ऐसे सोल्व करते हैं और कुछ दूसरे तरीकों के साथ सोल्व करते हैं। तो हम इसका जो सबसे इजी मेथड है, सबसे आसान तरीका है, उसके साथ इसको फॉलो करेंगे
उसके साथ इसको सोल्व करेंगे और आपको जो मेथड है पसंद भी आएगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, ऑल मार्कर आर ब्लू। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमें 100% गिवन है, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये यूनिवर्सल टाइप की है। दूसरा, स्टेटमेंट के अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी पॉजिटिव टाइप की है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखना है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो निष्कर्ष है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर आपकी जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो इसका कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो सबसे पहले जो नेगेटिव उनको कैंसिल कर दो। इसमें नो वर्ड यूज किया है तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो नोट वर्ड यूज किया है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें नो वर्ड यूज किया है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे नोट वर्ड यूज किया है, ये भी नहीं हो सकता। तो 4 तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब इसके सिर्फ 3 कंक्लूजन बचे हैं, तो इनको चेक करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑल वर्ड है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ब्लू, तो इसके आगे एक हिडन वर्ड है, यहाँ पे एक हिडन वर्ड है। तो वो हिडन वर्ड क्या है, अगर आगे ऑल है तो पीछे हिडन वर्ड होता है सम। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आगे ऑल वर्ड है, स्टार्टिंग में हमारा ऑल वर्ड है, तो पीछे हिडन वर्ड जो है आपका वो क्या होगा, सम। ठीक है, तो ये कैसे है इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑल अगर आगे है तो पीछे हिडन वर्ड क्या है, सम। तो यहाँ पे सम वर्ड लिखा हुआ है वो आपका हिडन है। तो इसको देखो अब रिवर्स करके पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे सम वर्ड लगाओ, सम ब्लू आर मार्कर्स। ठीक है, तो देखो कहाँ पे सम ब्लू आर मार्कर, तो सम मार्कर आर ब्लू ये नहीं है, सम ब्लू आर मार्कर ये है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है इसको रिवर्स करके, सम ब्लू आर मार्कर्स। तो ये आ गया हमारा सम ब्लू आर मार्कर, तो ये स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब देखो जो हमारा ऑल वर्ड है, ऑल का मतलब क्या होता है, सारे या सभी। ठीक है, तो ऑल को हम सम भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं उसकी अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो सम है, सम को हम वापस से ऑल नहीं पढ़ सकते। ऑल को सम पढ़ सकते हैं, बट जो हमारा सम है उसको हम ऑल नहीं पढ़ सकते। कैसे, अब देखो सबसे पहले मेरे पास है 10 पेन्स है मेरे पास, और ये 10 के 10 पेन जो हैं वो ब्लू कलर के हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो है इंफॉर्मेशन 100% है। तो यहाँ पे देखो 10 पेन है, और 10 के 10 जो पेन है वो कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ऑल पेन आर ब्लू, सभी पेन जो हैं वो ब्लू कलर के हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं बोलूं कि 6 पेन जो हैं वो ब्लू कलर के हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं। मैं ये भी बोल सकता हूं कि 7 पेन जो है, इसमें से 7 पेन जो हैं वो ब्लू कलर के हैं, 8 पेन जो है वो भी ब्लू कलर के हैं, 4 पेन है वो भी ब्लू कलर के हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन 100% है तो उसमें से मैं कुछ पार्ट जो है वो यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम ऑल को सम पढ़ सकते हैं। क्लियर, तो 10 पेन थे मेरे पास, 10 का जो 10 के 10 है उनका पता था मुझे कि वो ब्लू कलर के हैं, तो उसमें से मैं बोल सकता हूं कि कुछ पेन जो हैं वो ब्लू कलर के हैं, क्योंकि सभी हैं तो उसमें से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं। दूसरा, अब 10 पेन है मेरे पास, और 10 में से मुझे सिर्फ 6 का पता है कि 6 जो हैं वो ब्लू कलर के हैं, बाकी जो 4 हैं, रिमेनिंग 4 हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो ब्लू कलर के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% नहीं है, 100% से कम इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे सिर्फ 6 का पता है कि 6 जो हैं ब्लू कलर के हैं। अब बाकी के जो 4 हैं वो ब्लू कलर के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसके बेस पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो सम है उसको मैं ऑल पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो सम को हम ऑल जो है नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन 100% से कम है, तो उसका जो है हम डायरेक्ट जो है 100% यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन कम पता है तो आप उसका 100% जो है अंदाजा कह लो, या जो डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसलिए हम सम को जो है ऑल नहीं पढ़ सकते, बट ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं। 100% में से हम कुछ इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, बट कुछ इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ऑल वर्ड लगा है, तो इस ऑल को हम सम भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑल को सम करके पढ़ के देखो तो क्या बन जाएगा, सम मार्कर आर ब्लू। देखो कहाँ पे है, सम मार्कर आर ब्लू, तो ये भी हमारा ठीक हो गया।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब ये जो सम है तो इसको हम ऑल नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो जो हमारा ब्लू वाला ऑल से स्टार्ट होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सम को हम ऑल जो है नहीं पढ़ सकते। तो ये देखो ऑल ब्लू आर मार्कर, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो बाकी सारे के सारे जो है कैंसिल हो गए। इसमें से सिर्फ 2 फॉलो हुए हैं, वो कौन सा है, 5th और 6th, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे होगा कि 5th एंड 6th फॉलो, और बाकी जो है वो कोई भी इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे जो है आप किसी भी स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो कि वो उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसमें हमने कोई डायग्राम नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, तो हमने सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑल वर्ड है तो पीछे हिडन वर्ड क्या है, ठीक है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। दूसरा कुछ और चीजें, जैसे हम ऑल को जो है सम पढ़ सकते हैं, बट सम को जो है वापस से ऑल नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी हम इसको विदाउट एनी डायग्राम, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड मेथड बिल्कुल इजी वे से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो सभी को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। नेक्स्ट हम करते हैं अगली जो सिंगल स्टेटमेंट है। तो सिंगल स्टेटमेंट के हम 4 टोटल केस लेंगे, 4 केस लेंगे, और उसमें जो आपका है सिंगल स्टेटमेंट वाला कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम डबल स्टेटमेंट करेंगे, फिर ट्रिपल स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टेटमेंट है हमारी, नो पेन इज मार्कर, ठीक है। नो पेन इज मार्कर। तो सबसे पहले देखो नो पेन इज मार्कर है यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है। अब इसके कंक्लूजन है, पॉसिबल कंक्लूजन, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला है नो मार्कर इज पेन, ठीक है। यहाँ पे एम लिखा मैंने, तो एम को क्या समझना है, मार्कर। जहाँ पे मैंने एम लिखा है उसको मार्कर पढ़ना है, और जहाँ पे मैंने पी लिखा है उसको क्या पढ़ना है, पेन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नो मार्कर इज पेन, ये फर्स्ट है। सेकंड कंक्लूजन है सम पेन आर नोट मार्कर, ठीक है। तीसरा है सम मार्कर आर नोट पेन्स। फोर्थ है नो मार्कर इज पेन, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है ऑल पेन आर मार्कर। पांचवा है ऑल मार्कर आर पेन्स। सिक्स्थ है, 6वां है सम पेन आर मार्कर। 7वां है सम मार्कर आर पेन्स, ठीक है। तो इनमें से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट को फॉलो करता है, कौन सा स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो स्टेटमेंट है हमारी नो से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से पता लगेगा कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसका जो कंक्लूजन है वो भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव जो स्टेटमेंट है उसका जो पॉजिटिव कंक्लूजन है वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो जो हमारे पॉजिटिव हैं तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं। पॉजिटिव कंक्लूजन इसका नहीं हो सकता क्योंकि स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव देखो सबसे पहले ये पॉजिटिव है आपका, ये नहीं हो सकता। ये भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखो नोट वर्ड है तो ये हो सकता है, अभी है या नहीं उसका बाद में करेंगे। इसमें नोट वर्ड है, ये भी हो सकता है, और इसमें जो है नो वर्ड है ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 इसके कैंसिल हो गए, 3 बचे हैं सिर्फ, इनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में नो वर्ड है, तो यहाँ पे भी इसके आगे जो है एक हिडन वर्ड है। तो अगर आगे नो है तो पीछे जो हमारा हिडन वर्ड है वो भी क्या होता है, नो, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि अगर आगे आपका नो वर्ड आ गया तो पीछे जो हिडन वर्ड है आपका, तो हिडन वर्ड क्या होगा, हिडन वर्ड भी आपका नो ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि नो का जो है हिडन वर्ड क्या होता है, नो, ठीक है। उसके बाद अब इसको रिवर्स करके पढ़ के देखेंगे तो क्या बनेगा, नो मार्कर इज पेन। देखो कहाँ पे है, नो मार्कर इज पेन, तो ये ठीक हो गया, ये फॉलो कर रहे हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। उसके बाद अब देखो इसमें भी जो है हमारा नो जो है, नो को हम सम नोट पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं उसका अभी बात करेंगे। तो नो को हम सम नोट पढ़ सकते हैं, और जो सम नोट है तो सम नोट को हम नो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आप नो को जो है सम नोट पढ़ सकते हो, पर सम नोट को जो है वापस से नो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो मेरे पास टोटल 10 जो है
10 कोई भी चीज ले लो, 10 मार्कर ले लो, 10 मार्कर हैं और ये 10 मार्कर जो है इनका मुझे पता है कि ये 10 के 10 मार्कर ब्लू कलर के हैं। ठीक है, 10 मार्कर है तो 10 के 10 जो है वो ब्लू कलर के हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नो मार्कर इज ब्लैक, कोई भी मार्कर जो है ब्लैक कलर का नहीं है, क्योंकि जो सारे के सारे मार्कर हैं वो कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, तो इसमें से कोई भी ब्लैक कलर का नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा मैं, नो मार्कर इज ब्लैक, कोई भी मार्कर जो है वो ब्लैक कलर का नहीं है। ठीक है, और ये जो है आपकी इन्फॉर्मेशन 100% है। अब आपको पता है कि आपके पास 10 मार्कर हैं, वो 10 के 10 जो है ब्लू कलर के हैं, तो इसमें से कोई भी जो मार्कर है वो ब्लैक कलर का नहीं है। अब मैं बोल सकता हूं कि सम मार्कर, अब 10 में से मैं बोलूं कि 6 मार्कर जो हैं या 5 मार्कर जो हैं आपके वो ब्लैक कलर के नहीं है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि 10 के 10 जो मार्कर हैं आपके ब्लू कलर के हैं, चाहे आप 6 बोलो, चाहे आप 5 बोलो, चाहे 4 बोलो, जितने मर्जी मार्कर बोलो, तो वो क्या है आपका सम नोट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि नो मार्कर इज ब्लैक, क्योंकि मुझे पता है कि सारे के सारे मार्कर ब्लू कलर के हैं, तो कोई भी मार्कर ब्लैक कलर का नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, कुछ मार्कर जो हैं वो ब्लैक कलर के नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि एक भी मार्कर यहाँ पे ब्लैक कलर का नहीं है। तो मैं सारे के सारे बोलूं या मैं वहां पे 6 बोलूं, 5 बोलूं, 4 बोलूं, तो कितने मर्जी यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि सम मार्कर आर नॉट ब्लैक। ठीक है, तो नो जो सम नो है आपका, उसको हम क्या पढ़ सकते हैं, सम नोट पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब 10 मार्कर हैं आपके पास, और 10 में से आपको पता है कि 7 जो है 7 ब्लू कलर के हैं, बाकी जो रिमेनिंग 3 हैं, बाकी जो रिमेनिंग 3 हैं उनका आपको कुछ भी नहीं पता, वो जो है आपके ब्लू कलर के भी हो सकते हैं और ब्लू कलर के नहीं भी हो सकते। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो टोटल नहीं है, उसमें से कुछ कम है। ठीक है, तो 7 का पता है आपको कि 7 जो है आपके ब्लू कलर के हैं, बाकी 3 ब्लू कलर के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा कि सम मार्कर आर नॉट ब्लू, कुछ मार्कर जो है ब्लू कलर के नहीं है, क्योंकि सिर्फ 7 मार्कर का पता है कि 7 ब्लू कलर के हैं, बाकी 3 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो सम मार्कर आर नॉट ब्लू। बट इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पे मैं ये नहीं बोल सकता कि नो मार्कर इज ब्लू। क्यों? क्योंकि 7 ब्लू हैं, तो मैं ये तो बोल सकता हूं कि वो 3 है वो ब्लू कलर के नहीं है, क्योंकि उनका नहीं पता है, मैं यूज कर सकता हूं। बट 7 का आपको पता है कि 7 जो है ब्लू कलर के हैं, तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि नो मार्कर इज ब्लू, ये आप इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपको रिजल्ट पता है उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम जो सम नोट है उसको नो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, लेकिन नो को हम क्या पढ़ सकते हैं, नो को हम सम नोट पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, ये जो नो है इसको हम सम नोट पढ़ सकते हैं, तो इसको हम सम नोट के साथ पढ़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, सम पेन आर नोट मार्कर। देखो कहाँ पे है, सम पेन आर नोट मार्कर, सम पेन आर नोट मार्कर, ये भी ठीक हो गया। अब यहाँ पे पीछे भी नो है, तो इसको भी हम सम नोट पढ़ सकते हैं, तो इसको सम नोट करके पढ़ो, तो क्या बन जाएगा, सम मार्कर आर नोट पेन, सम मार्कर आर नोट पेन, ये भी ठीक हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट थी, इसको फर्स्ट कंक्लूजन भी फॉलो कर रहा है, इसको सेकंड भी फॉलो कर रहे हैं और इसको थर्ड भी फॉलो कर रहे हैं। तो 3 के 3 जो आपके कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, बाकी जो 4 हैं ये इसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है, तो उसका जो कंक्लूजन है वो भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी। ये भी सिंगल वाला केस था। तो नो के केस में याद रखना है कि अगर आगे आपका नो है तो पीछे हिडन वर्ड क्या है, नो, और दूसरा नो को हम सम नोट पढ़ सकते हैं, बट सम नोट को हम वापस से नो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो है इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम तीसरा जो केस है सिंगल स्टेटमेंट का उसको करेंगे। तो तीसरा है सम कार्स आर बसेस, तो कुछ जो कारें हैं वो बसेज हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कार बसेज कैसे हैं, तो स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था कि ये जो टॉपिक है आपका काल्पनिक है, इसका जो रियलिटी के साथ कोई भी संबंध नहीं है, तो ये मानना है सिर्फ, ये आपका एक स्टेटमेंट बनाई है। ठीक है, तो उसके बेस पे हमने सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, तो इसका पहला कंक्लूजन जो है, पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है, वो आपको क्या गिवन है,
तो पहला मैं लिख देता हूँ सम बसेस आर कार्स। यहाँ पे B4 मैं यूज करूंगा, जो B है वो बस के लिए यूज करूंगा मैं, और जो C है उसको मैं कार के लिए यूज करूंगा। ठीक है, तो सम बसेस आर कार्स। दूसरा है ऑल कार आर बसेस। तीसरा है ऑल बसेस आर कार्स। फोर्थ है नो कार इज बस। पांचवा है नो बस इज कार। छठवां है सम कार आर नोट बसेस। सातवां है सम बसेस आर नोट कार्स। ठीक है, तो ये 7 जो है आपको कंक्लूजन दिए हैं। अब देखेंगे कि स्टेटमेंट को कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि स्टेटमेंट को देखो कि स्टेटमेंट आपकी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके जो कंक्लूजन है वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले जो नेगेटिव कंक्लूजन उनको कैंसिल कर दो। इसमें देखो नो वर्ड है तो इसको कैंसिल कर दो, ये नहीं हो सकता। इसमें नो वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी कैंसिल कर दो। इसमें नोट वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें नोट वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 4 जो है वो आपके कैंसिल हो गए। अब सिर्फ 3 कंक्लूजन बचे हैं, तो इनमें से देखते हैं कौन सा फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले देखो, अगर स्टार्टिंग में आपका सम वर्ड लगा है तो आपका जो हिडन वर्ड है, जो पीछे वर्ड हिडन है, तो हिडन वर्ड यहाँ पे क्या होगा आपका, तो हिडन वर्ड है आपका सम। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में आपका सम है तो पीछे यहाँ पे जो हिडन वर्ड है वो क्या है, सम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिडन वर्ड है जो नहीं लिखा हुआ है वो है हमारा सम। तो अब इसको रिवर्स करके पढ़ के देखो, तो रिवर्स करके पढ़ के देखेंगे सम बसेस आर कार। देखो कहाँ पे है, सम बसेस आर कार्स, तो ये पहला हमारा ठीक हो गया। ठीक है, दूसरा, उसके बाद जो है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ऑल जो है, ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं, बट सम को हम वापस से जो है ऑल नहीं पढ़ सकते। तो देखो यहाँ पे सम वर्ड है तो इसको हम ऑल के साथ नहीं पढ़ सकते। तो सम यहाँ पे है तो ऑल के साथ देखो ऑल कार आर बसेस, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते। ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे भी सम है तो इसको भी हम ऑल नहीं पढ़ सकते। तो ये देखो ऑल बसेस आर कार, तो ये भी जो है गलत हो गया। तो इसमें सिर्फ जो फर्स्ट आपका कंक्लूजन है, जो पहला निष्कर्ष है, तो वही इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, तो सिर्फ पहला जो आपका कंक्लूजन है वही स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, बाकी सारे अनफॉलो कर रहे हैं, वो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सम के केस में याद रखना है कि आगे अगर आपका सम वर्ड है तो पीछे जो हिडन वर्ड है वो क्या होगा, सम। ठीक है, नेक्स्ट जो सिंगल स्टेटमेंट है, तो सिंगल स्टेटमेंट का लास्ट केस है हमारे पास, तो वो केस करेंगे डिस्कस। लास्ट केस है सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे मैं ए वर्ड यूज करूंगा कंक्लूजन में एप्पल के लिए, और एम वर्ड यूज करूंगा मैं मैंगो के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका कंक्लूजन है, पहला जो निष्कर्ष है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो वो क्या है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। दूसरा है ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। तीसरा है सम एप्पल्स आर मैंगोज। फोर्थ है सम मैंगोज आर एप्पल्स। ठीक है, उसके बाद पांचवा है नो एप्पल इज मैंगो। छठवां है नो मैंगो इज एप्पल। सातवां है, सेवंथ आ गया इसमें, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स। ठीक है, तो ये 7 कंक्लूजन हमने लिखे हैं। तो देखते हैं इसको कौन सा फॉलो करेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सम वर्ड है और इसमें नोट जो है वो भी यूज किया है हमने। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है सम नोट वाली स्टेटमेंट है।
स्टेटमेंट में हमारा सम नोट लगा है। अब पीछे जो हिडन वर्ड है जो हमने हर एक के केस में किया है, तो हिडन वर्ड देखते हैं कौन सा है। तो अगर आगे हमारा सम नोट है, स्टेटमेंट में हमारा सम नोट यूज हो रहा है, तो हिडन वर्ड जो पीछे हम यहाँ पे देखते हैं, तो इस केस में जो हमारा हिडन वर्ड है वो नहीं है। ठीक है, तो सम नोट के केस में जो है हिडन वर्ड कोई भी नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं है, तो इसको हम रिवर्स करके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ऐसे हम अगर इसको पढ़ेंगे कि मैंगो से एप्पल, ये देखो फॉरवर्ड में है आपका एप्पल से मैंगो और रिवर्स में है आपका मैंगो से एप्पल, तो इसमें से किसी भी हम कंक्लूजन को मैंगो से एप्पल तक नहीं पढ़ेंगे। तो जो मैंगो से एप्पल वाले हैं वो सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे कोई भी हिडन वर्ड नहीं है, तो इसको हम पीछे से नहीं पढ़ सकते। तो मैंगो से एप्पल वाले देखो कौन से हैं, ये देखो मैंगो से एप्पल वाला वर्ड है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। ये भी मैंगो से एप्पल है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी मैंगो से एप्पल है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी मैंगो से एप्पल है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे कोई हिडन वर्ड नहीं है, तो इसको हम पीछे से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे सम है, यहाँ पे नोट है, तो स्टेटमेंट हमारी क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव इसका कंक्लूजन जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारी क्या है, नेगेटिव है, तो इसका जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो पॉजिटिव सारे के सारे कैंसिल कर दो, ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता, उसके बाद ये नेगेटिव है, हो सकता है। तो इसमें से देखो सारे के सारे जो है कैंसिल हो गए, सिर्फ एक ही बचा है हमारे पास। ठीक है, तो लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि नो जो है, नो को हम सम नोट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सम नोट है उसको हम नो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब इसमें देखो सम नोट है, तो इसको हम नो नहीं पढ़ सकते, तो ये हमारा नो वाला है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, तो ये भी इसको फॉलो नहीं करता है। तो इसमें से देखो कोई भी कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को जो है फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नन फॉलो, कि इसमें से कोई भी जो कंक्लूजन आपको दिया है वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो आंसर है आपका नन फॉलो। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने 4 केस जो हैं सिंगल स्टेटमेंट के किए हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा, तो उसमें हम डबल स्टेटमेंट को करेंगे कि 2 स्टेटमेंट जो है मिलके सिंगल कंक्लूजन, मिलकर जो है सिंगल कंक्लूजन कैसे देंगी, तो ये हमने सिंगल स्टेटमेंट का ही किया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा इसका, तो उसमें हम डबल स्टेटमेंट करेंगे, ट्रिपल स्टेटमेंट करेंगे, फिर 4 वाली स्टेटमेंट करेंगे। ठीक है, और फिर जो है आपका अलग अलग जो इसके केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हम जो लॉजिक के साथ करते हैं, जो डायग्राम के साथ करते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि डायग्राम के साथ गलतियां कैसे होती हैं। तो डायग्राम के साथ हम क्वेश्चन को कैसे गलत करेंगे, तो वो चीज भी डिस्कस करेंगे कि डायग्राम में कैसे गलती करते हैं। तो डायग्राम के साथ आप इस टॉपिक को जो है नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो डायग्राम है, जो लॉजिक वाले डायग्राम है, उनकी कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकती। आप सिर्फ उसका जो एक पर्सपेक्टिव है उसको ही लेके चलते हो, तो वो जो डायग्राम है वो स्टेटमेंट है, उसके 2, 3, 4 काफी सारे जो है डायग्राम बन सकते हैं। तो आप एक के साथ उसको सोल्व करेंगे, वो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 में हम सिंगल स्टेटमेंट डिस्कस की है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम आपका जो है डबल स्टेटमेंट, ट्रिपल स्टेटमेंट, 4 वाली स्टेटमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। थैंक यू।